अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉच टाइम को पूरा करने का जो सिलसिला चल रहा है। बहुत सारे लोग वॉच टाइम आपको कहते हैं कि आप परचेज़ कर लें, उनसे बाई कर लें ताकि आपके चैनल का जो वॉच टाइम 4000 घंटे है वो पूरा हो जाए। तो बाई करने का जो मकसद है आपका कि आप अपना अगर चैनल पे वॉच टाइम ख़रीद कर पूरा करते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं आपको आज तफसील से बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपका एक यूट्यूब का चैनल है और आपने वो 500 घंटे ऑलरेडी चला हुआ है। 3500 घंटे का वॉच टाइम आपने किसी भी भाई से परचेज़ कर लिया। जैसा कि बहुत सारे लोग अपने चैनल्स पे वीडियो बनाकर बहुत सारे लैपटॉप या कंप्यूटर कमरे में रख कर और एक मतलब कि वेयर हाउस टैब बनाया हुआ है कि हमारे पास 15 या 20 कंप्यूटर पड़े हैं, तो उनसे हम आपका वॉच टाइम पूरा कर देंगे। तो वो वॉच टाइम पहले तो लीगली तौर पर अकाउंट नहीं होगा। अगर वो लोग आपका वॉच टाइम किसी भी तरीके से वीपीएन लगाकर पूरा कर भी देते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपके पास ऐड शो होना शुरू हो जाएगी, आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, तो आपके पास तो व्यूज़ ही नहीं होंगे। तो जब व्यूज़ नहीं होंगे तो फिर आपका चैनल चलेगा कैसे। ऐड आपके पास अगर शो भी हो रही है आपकी चंद वीडियोस पे, तो वो ऐड आपके व्यूज़ तो देख ही नहीं रहे होंगे। और जिस भाई ने आपको 3500 घंटे पूरे कर कर देने हैं वो उससे ज़्यादा आपका चैनल चलाएगा नहीं। तो इससे आपके चैनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आपकी मोनेटाइजेशन तो ऑन हो जाएगी लेकिन आप उससे कमा कुछ नहीं सकेंगे। तो इसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप अपनी वीडियोस पे ज़्यादा तवज्जो दें। वीडियोस पे आप ज़्यादा काम करें ताकि आपका जो चैनल है वो लोग देखें, जिनको जब आपका चैनल आवाम देखेंगे, लोग देखेंगे, तो वो आपका रियल व्यूज़ होंगे, आपका रियल टाइम होगा और रियल ही आपके सब्सक्राइबर होंगे। अब जिन लोगों के चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो उनके लिए एक मैं ज़बरदस्त से एक आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर देता हूँ कि आप एक अगर आपको लगता है कि आप साल 6 महीने से या 1.5 साल से काम कर रहे हैं और आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आप ऐसा करें कि एक नया चैनल नए जीमेल के साथ बना लें। नया चैनल बनाने के बाद आप वो जो आपने टॉपिक्स पहले कवर किए हुए हैं वही टॉपिक आप नए तरीके से उनमें कुछ अच्छी तरह तरमीम करके या उन टॉपिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा रिसर्च करके आप दोबारा से अपलोड कर दें। वो आपने कैसे करने हैं, जैसा मैं आपको एक फ़र्ज़ करें एक मिसाल देता हूँ कि मैंने इससे पहले एक चैनल बनाया था, टेक वीडियो के बारे में था वो भी चैनल। उस पर मैंने कोई 250 वीडियोस अपलोड की लेकिन वो चैनल रैंकिंग में नहीं गया। तो अब ये वाली जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैंने पहले उस चैनल पे अपलोड की हुई थी, लेकिन मैंने दोबारा से, क्योंकि मेरे पास वो टॉपिक था, मेरे पास आइडिया था, मुझे पता था कि वो वाले जो मैंने वीडियोस मैंने पहले रिकॉर्ड की हैं वो किन किन मौज़ूआत पे हैं, तो उनके मुतल्लिक मैंने और डेटा इकट्ठा किया, गूगल से सर्च की। उस डेटे को साथ में लाकर मैंने दोबारा से वीडियो की रिकॉर्डिंग की और मैं दोबारा ये चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप एक नए चैनल पे नया चैनल बनाकर अपनी जो आपकी अर्निंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पैसे देकर वॉच टाइम ख़रीदें या पैसे देकर सब्सक्राइबर ख़रीदें। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस बंदे ने आपको वॉच टाइम या सब्सक्राइबर देने हैं वो एक दफ़ा पूरे करके बस उसके बाद आपका चैनल नहीं चलाएगा वो। उसके बाद आप जाने आप फिर वही 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर लेकर बैठे रहेंगे, तो आपको उसका कोई मतलब कि माली तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।